Hello, this is Shirin Khan. Welcome to my channel English Connect. Today's topic Grammar Series Part 1 Collocation. पॉइंट्स टू बी कवर्ड। देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। पहला होगा ग्रामर टॉपिक्स फॉर एग्ज़ाम में कौन कौन से ग्रामर टॉपिक्स आते हैं। दूसरा होगा डू नॉट स्किप ग्रामर व्हाई। बहुत से बच्चे ग्रामर टॉपिक को छोड़ देते हैं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं हमें ग्रामर टॉपिक स्किप करना चाहिए वो मैं बताऊंगी। ग्रामर क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वो बताऊंगी। देन थर्ड, ग्रामर इन क्वेश्चन पेपर। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में ग्रामर कहाँ कहाँ पूछा जाता है, कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, हम ये डिस्कस करेंगे। देन व्हाट इज़ कोलोकेशन, कोलोकेशन होता क्या है ये देखेंगे। एंड देन कोलोकेशन इन क्वेश्चन पेपर में कोलोकेशन किस तरह से पूछा जा सकता है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे सो दैट यू गेट कंप्लीट आइडिया ऑफ कोलोकेशन। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे ग्रामर सीरीज फॉर 12th बोर्ड एग्जाम्स। स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड थी कि मैम आप ग्रामर पढ़ाइए, सो आई विल बी टीचिंग द इम्पॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जनरली स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन होता है कि ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सो लेट्स फर्स्ट सी कि बोर्ड एग्जाम में कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। नाउ दिस इज़ वेरी ईजी बिकॉज इट इज़ mentioned in your English textbook of class 11th and class 12th. Open your class 12th English textbook. कंटेंट का जो पेज है उससे पहले वाले पेज पर एक सेक्शन दिया गया है लैंग्वेज स्टडी। वहाँ पूरे ही ग्रामर टॉपिक्स सब हेडिंग्स के साथ मेंशन किए गए हैं। यू कैन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वोकेबुलरी एंड वर्ड बिल्डिंग में आने वाले टॉपिक्स हैं, स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, फ्रेजेस, ये सभी टॉपिक्स जो भी यहाँ मेंशन किए गए हैं वो टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंटेंट पेज के बाद जो पेज है जहाँ से सेक्शन 1 शुरू होता है वहाँ पर भी ग्रामर टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ ग्रामर टॉपिक्स, राइटिंग स्किल्स सभी दिए गए हैं। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि सेशन 2021 के लिए जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें सिर्फ लेसन्स रिड्यूस्ड हुए हैं। उस लेसन में आने वाले ग्रामर टॉपिक्स या राइटिंग स्किल रिड्यूस्ड नहीं हुए हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन द बोर्ड्स नोटिफिकेशन। जैसे कि द न्यू ड्रेस, ये लेसन रिड्यूस किया गया है। इस लेसन से कोई एक्सट्रैक्ट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस लेसन में दिए गए लैंग्वेज स्टडी के टॉपिक्स जो है जैसे कि सिनोनिम्स, टेंस या फिर राइटिंग स्किल जो दिया गया है वो उस पर क्वेश्चंस रहेंगे। अब 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको 12th एज वेल एज 11th की टेक्स्ट बुक में दिए गए टॉपिक्स पढ़ना है। नाउ दीज आर द ग्रामर टॉपिक्स मेंशन्ड इन द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11। टू अवॉइड द कन्फ्यूजन आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल द ग्रामर टॉपिक्स। यू कैन जस्ट गो थ्रू द लिस्ट। यहाँ पर मैंने टॉपिक्स को सेक्शंस में डिवाइड किए हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी, पोएटिक डिवाइसेस, यूज़ ऑफ। सो इस तरह से ये पूरी लिस्ट है जो कि 12th बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब इतनी लंबी लिस्ट देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा जो टॉपिक्स है वो ऐसे जो बहुत छोटे हैं और इजी है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दम। एक बार आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए तो उसका कोई भी एग्जाम्पल आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वर्ड रजिस्टर, होमोग्राफ्स, कोलोकेशंस, कोड मिक्सिंग, ये सभी बहुत ही इजी और छोटे टॉपिक्स हैं। वर्ड रजिस्टर, होमोग्राफ्स एंड होमोनिम्स पर ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है। द लिंक इज़ अवेलेबल हियर, सो प्लीज़ गो एंड वॉच। एक बार देखने के बाद यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक्स। लेट मी गिव यू एन आइडिया कि इस ग्रामर सीरीज में हम क्या क्या कवर करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विथ शॉर्ट टॉपिक्स जो जल्दी समझ में आ जाए सो दैट योर टाइम इज़ नॉट वेस्टेड। नाउ दैट बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी नियर, सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना टाइम बहुत वाइजली यूज़ करें। सो विल स्टार्ट विथ वेरी शॉर्ट टॉपिक्स। साथ ही साथ मैं उन टॉपिक्स को पहले पढ़ाना चाहूँगी जो नए हैं। टॉपिक्स जैसे कि टेंसेस, डिग्रीज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, या आप सब ने स्कूल में पढ़ा है, यू हैव एन आइडिया अबाउट देम। लेकिन नए टॉपिक्स जैसे कि कोड मिक्सिंग, कोलोकेशंस, फ्रेजल वर्ब्स, इनके बारे में कुछ नहीं पता।
सो आई विल बी गिविंग प्रेफरेंस टू सच टॉपिक्स, क्योंकि ये टॉपिक समझने में ईजी है और मैं चाहूँगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करें। सो कुछ इस तरह से ये ग्रामर सीरीज होंगी। इफ़ यू फाइंड एनी टॉपिक डिफ़िकल्ट, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, देन यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। डू नॉट स्किप ग्रामर। वाई? कई स्टूडेंट्स ग्रामर टॉपिक प्रिपेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि एक मार्क के क्वेश्चंस है, क्यों प्रिपेयर करना, और वो लोग फोकस करते हैं ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पे, जैसे राइटिंग स्किल्स हो गए जहाँ के 4 मार्क्स होते हैं। बट इफ़ यू कंपेयर द ग्रामर क्वेश्चंस विद अदर क्वेश्चंस, यू विल रियलाइज़ कि ग्रामर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर हमें बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। हियर वी विल सी द कंपैरिजन। राइटिंग स्किल के 4 मार्क का एक क्वेश्चन हम लेते हैं और ग्रामर टॉपिक का 1 मार्क का क्वेश्चन लेते हैं। सो जब आप राइटिंग स्किल का जो क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, उससे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उससे कंप्लीट करने में नियरली 15 मिनट्स लग जाते हैं। एवरेज अगर पकड़ा जाए तो 15 मिनट्स लगेंगे। वहीं पर ग्रामर का एक क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाता है और मार्क्स मिलते हैं 1। सो इस तरह से अगर ग्रामर के 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो हमें 4 मार्क्स मिल रहे हैं 4 मिनट में, जबकि राइटिंग स्किल्स के 4 मार्क्स हमें मिल रहे हैं 15 मिनट में। सो जस्ट कंपेयर। एंड अगेन वन थिंग कि राइटिंग स्किल्स पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी ये गारंटी नहीं होती है कि 4 मार्क का अगर वो क्वेश्चन है तो हमें उस पर 4 मार्क्स मिलेंगे। यू कैन गेट 3, 3.5 और या फिर 4। वही ग्रामर क्वेश्चन में अगर हमने करेक्ट आंसर लिखा है तो वहाँ पर हमें अनडाउटेडली एक क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलना ही है। सो इस तरह से इंग्लिश के पेपर में, जहाँ के टाइम एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होता है, हर स्टूडेंट की कंप्लेन होती है कि टाइम कम पड़ गया, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए। सो ऐसे में ग्रामर क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं व्हेन यू कंपेयर इट विद द टाइम। सो प्लीज़ डू नॉट स्किप ग्रामर क्वेश्चंस। ग्रामर के सभी टॉपिक्स को हमें पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब देखते हैं कि इंग्लिश के पेपर में ग्रामर कहाँ कहाँ पूछा जाता है और कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इफ़ यू सी द न्यू पेपर पैटर्न, तो क्वेश्चन 1 A5 में 2 मार्क्स के लिए ग्रामर पूछते हैं लैंग्वेज स्टडी सब हेडिंग पर, और A6 में होते हैं 2 मार्क्स। A6 में 2 मार्क्स का वोकैबुलरी पर क्वेश्चंस होते हैं। देन क्वेश्चन 1 B1 में अगेन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 3 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, डू एज डायरेक्टेड या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और B2 में 1 मार्क का क्वेश्चन होता है जो होता है स्पॉट द एरर। एक सेंटेंस दिया जाता है और उसमें कुछ ना कुछ गलत होता है, मिस्टेक होती है, हमें उस मिस्टेक को सही करके लिखना होता है सेंटेंस को। फिर क्वेश्चन 2 A5 में अगेन 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज स्टडी से, और A6 में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है वोकैबुलरी पे। अब वोकैबुलरी पे मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। देन क्वेश्चन 3 A4 में जो कि पोइट्री सेक्शन है, वहाँ पर भी 2 मार्क के क्वेश्चन होता है पोइटिक डिवाइसेस पर, फिगर्स ऑफ स्पीच। पोएम की कोई लाइन दी जाएगी और पूछा जाएगा ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, या फिर पोएम में से किसी पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल हमें पिक करना होगा और लिखना होगा। तो टोटल मार्क्स जो हो गए हैं ग्रामर टॉपिक्स पर वो हो गए 14 मार्क्स, एंड दिस 14 मार्क्स आर वेरी इजी टू स्कोर। बहुत कम टाइम में ये मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। व्हाट यू नीड इज प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर स्टडी। सो इस वीडियो में हम बहुत छोटे और इजी टॉपिक्स पढ़ेंगे, कोलोकेशन एंड कोड मिक्सिंग। सो पहले देखते हैं कोलोकेशन। सो व्हाट इज़ अ कोलोकेशन? अगर हम किसी पार्टी से आए हैं और कोई हमसे ये पूछे कि पार्टी में खाना कैसा था, तो अगर हमें खाना पसंद आया हो तो हम कहेंगे खाना बहुत ज़बरदस्त था। अब अगर बहुत ज़बरदस्त की जगह मैं कहूँ ज़्यादा ज़बरदस्त तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, जबकि बहुत और ज़्यादा दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ज़बरदस्त के साथ बहुत जाता है और बहुत ज़बरदस्त इज़ अ कॉमन टर्म। इसी तरह से मराठी में हम कह सकते हैं खूब मस्त, लेकिन जास्त मस्त नहीं कहते, जबकि मराठी में खूब और जास्त दोनों का मीनिंग एक ही होता है।
इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो साथ में बोले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फास्ट फूड। अब फास्ट फूड की जगह हम क्विक फूड नहीं बोलते हैं, जबकि फास्ट एंड क्विक दोनों सिनोनिम्स है, मतलब एक ही होता है, लेकिन फूड के साथ फास्ट ही बोला जाता है। सिमिलरली हैप्पी बर्थडे, मैरी क्रिसमस कहा जाता है, लेकिन हैप्पी बर्थडे की जगह मैरी बर्थडे नहीं कहा जाता है और मैरी क्रिसमस की जगह हैप्पी क्रिसमस नहीं कहा जाता है, जबकि हैप्पी एंड मैरी दोनों का ही मतलब एक ही है। सो इस तरह के वर्ड्स फास्ट फूड, हैप्पी बर्थडे, मैरी क्रिसमस जो हमेशा साथ में आते हैं उन्हें कोलोकेशन कहा जाता है। कोलोकेशंस आर वर्ड्स दैट नेचुरली गो टुगेदर और दैट नेचुरली ऑकर टुगेदर। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कोलोकेशंस के। राइट नाउ, अब राइट नाउ हम कहते हैं बट हम करेक्ट नाउ नहीं कहते हैं। सिमिलरली हेवी रेन, अब हेवी रेन की जगह हम वेटी रेन अगर कहें तो वो टोटली गलत होगा, जबकि हेवी एंड वेटी दोनों का मीनिंग एक ही है। सिमिलरली बिग ब्रदर कहा जाता है, लार्ज ब्रदर नहीं कहा जाता है। सो दीज आर द कोलोकेशंस। अब कोलोकेशंस में ये दो वर्ड्स साथ में आएंगे, इसके पीछे कोई रूल नहीं होता है। फास्ट और फूड ये साथ में आ सकते हैं, क्विक और फूड नहीं आ सकते हैं साथ में, इसके पीछे कोई रूल नहीं है। बट ये कोलोकेशंस जो होते हैं वो बार बार बोले गए एंड देन पीपल गेट यूज्ड टू दोज पेयर ऑफ वर्ड्स। इन द कोर्स ऑफ टाइम ये कोलोकेशंस बन जाते हैं। हियर आर सम कॉमन कोलोकेशंस: डू होमवर्क, डू बेटर, हैव फन, मेक अ कॉल, कीप काम, कीप इन माइंड। जब कुछ वर्ड्स हमेशा साथ में यूज किए जाते हैं देन दे बिकम कोलोकेशंस। कोलोकेशन इन क्वेश्चन पेपर। अब देखते हैं कि 12th बोर्ड एग्जाम में कोलोकेशन पर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो इस तरह से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ सकता है। हियर द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वर्ड्स इन कॉलम बी विच कोलोकेट विद द वर्ड्स इन कॉलम ए। दो कॉलम्स दिए गए हैं ए एंड बी। कॉलम ए में कुछ वर्ड है, कॉलम बी में कुछ वर्ड्स है। अब हमें इन दोनों कॉलम से उन वर्ड्स को मैच करना है जो हमेशा साथ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेगुलर टाइम, मिड डे मील, की, कॉन्सेप्ट, फास्ट फूड। सो इस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में। दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे मेक कोलोकेशंस एंड यूज इन योर ओन सेंटेंसेस। यहाँ पर वर्ड दिया गया है बिग। बिग से हमें कोलोकेशंस बनाना है। बिग के साथ कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? बिग मिस्टेक, बिग सरप्राइज, बिग चैलेंज। और दूसरी तरफ दूसरा वर्ड दिया गया है वेल। अब वेल के साथ कौन कौन से वर्ड्स कोलोकेट होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स फ्रिक्वेंटली आते हैं वो लिखना है। वेल ड्रेस्ड, वेल बिहेव्ड, वेल स्पोकन, एंड देन you have to use these collocations in your own words. For example, big mistake, it was a big mistake. Big surprise, my friends gave me a big surprise. अब क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के लिए ही पूछा जाएगा, बट इस तरह के पैटर्न में पूछा जाए। इफ यू नो व्हाट इज कोलोकेशन, विच वर्ड्स आर यूज्ड फ्रिक्वेंटली टुगेदर, कौन कौन से वर्ड्स एक साथ आते हैं, अगर हमें ये पता हो देन आई थिंक इट्स वेरी इजी एंड बहुत इजीली हमें इस पर जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है वो हम स्कोर कर सकते हैं। फॉर एनी क्वेरीज और डाउट्स यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, कीप वॉचिंग।